गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा। हरि हरि बोलिते नयने बबे मीरा। आरे कबे निताई चांदे करुणा होई दे। संसार वा सना मोरा कबे तुच्छ होबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना। कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हुई बे आकुति। कबे हम बुझाओ से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा। प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। बहुत ही मार्मिक ये गीत शिला नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा प्रार्थना पुस्तक में लिखा गया। कितने अच्छे भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे। सच में एक दिन रविंद्र चैतन्य प्रभु मुझसे डिस्कस कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम एस्पायर करना चाहिए एक भक्त को क्या जीवन में। तो प्रभु जी मुझसे पूछ रहे थे कि तो अब तो इस्कॉन में आ गए हो तो वो करने की क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हो। नौकरी वोकरी जो भी अपना जब छोड़ोगे, उस समय छोड़ी नहीं थी मैंने। क्या करना चाहते हो इन फ्यूचर, तुम्हारा क्या। तो मैं तो मेरे तो मेटलिस्टिक सब थे। मैं तो बद्ध जीव हूँ, तो मेरे इच्छाएं सारी भौतिकतावादी इच्छाएं थी। वो कि भाई मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, इतने तो ऐसी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के अलग अलग आध्यात्मिक तरीके, वही मेरा प्लान था। प्रभु जी कहते मैं तो बस ये चाहता हूँ कि नरोत्तम दास ठाकुर और लोचन दास ठाकुर के जो गीत हैं इनको मैं अपने जीवन में उतार। इनके जो गीत हैं इनको मैं अपने जीवन में उतार लूं, यही मैं अपने जीवन में चाहता हूं। एक दिन हमारे घर के पास के हैं, चौपाटी में ब्रह्मचारी हैं एक। तो ऐसे ही मैं मंदिर गया था चौपाटी, तो डिस्कस कर रहे थे आपस में, हम बैठे हुए दोनों लोग लेटे हुए थे, मतलब प्रभु जी लेटे हुए थे, मैं भी लेटा हुआ था। तो हम आपस में ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो आश्रम में। तो वो बोलते हैं मैं तो बद्ध जी हूँ, मेरा तो मैं वो भी ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे क्या मेरा एस्पिरेशन है। तो मैं ऐसे कर रहा था कि मुझे मंदिर खोलना है भक्तों को, मुझे लगता है कि सबको ज्यादा से ज्यादा मेरा परिणाम का प्रचार हो, ये सब ऐसे ही। उसमें अपने को भी फायदा है ना, हम ही मेन आदमी हम रहेंगे। तो उसमें भौतिक सब है ना, तभी तो वो इच्छाएं हमारी है। तो एक तरह से मटेरियल डिजायर है उतना ज्यादा। क्योंकि तो वो जो मेरे साथ जो प्रभु जी थे अभी वहीं चौपाटी में ही है, ब्रह्मचारी है। तो मुझे बोलते हैं कि वो सनातन गोस्वामी प्रभु मेरा ना, मेरा इच्छा बस ये है कि मैं हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको मैं अपने जीवन में सारे सुन डालूं, कम से कम सुन तो लूं। भले जीवन में तो उतारने का नहीं, केवल सुनना बहुत। तो मैं सोच रहा था कि ये एस्पिरेशन में कोई प्रतिस्पर्धा में जीत होगी ही नहीं। तो इसलिए कितना शुद्ध है ये।
ऐसे एस्पिरेशंस होने चाहिए। हमारे एस्पिरेशंस कैसे होते, इनको नीचा दिखाना, उनको ऊपर, उनको उनसे बड़ा मैं सिद्ध करूंगा, इन्होंने मेरा अपमान किया, अब मैं, अरे यह अपमान तुम्हारे कोटे का है। अपमान तो उन्होंने नहीं किया, ये कौन होते हैं अपमान करने वाले? ये तो एक मटेरियल बॉडी में थोड़ा आत्मा सेट कर दिया गया है, तो वो अपमान कर रहा है। तुम्हारे कोटे में अगर नहीं है तो कोई अपमान नहीं कर सकता। तो विनय पत्रिका में, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिना। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिना। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि। कह रहे हैं, कौन कह रहे? ओ भगवान कह रहे, क्या कह रहे? कि सब विधि के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, विधि के। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे हो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, विधि। खैर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये संसार की रीति है, इसका प्लान थोड़ी बनाना चाहिए, मान सम्मान, इनका अपमान, उनका अपमान, उनसे जीतना उनको, इसका प्लान नहीं बनाना चाहिए। प्लान बनाना चाहिए अपने गुरु को प्रसन्न करेंगे, अपनी शुद्धता से, अपनी शुद्धता के प्रयास से, कि मैं अपने को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ गुरुदेव। मैं मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं ध्यान से जप नहीं कर पाता, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये प्रयास से कृष्ण को, राधा रानी को, गुरुदेव को प्रसन्न करने का। एक दिन मैं, नित्य किशोरी माता जी हैं हमारे कालका में, तो मैं देख रहा था कि माता जी अच्छा नहीं गाते। सच में गला वैसा नहीं है उनका। एक तो सारे सारी चीजों में मी में लगा देते हैं, है नहीं, है ना? तो जैसे आप उनसे बात करोगे तो हरियाणा का जो एक वो है वो पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं कि, तो वो भक्त मुझे बोल रहे थे कि मेरा ये एस्पिरेशन, हमारा भी ऐसा एस्पिरेशन होना चाहिए कि हे भगवान, चलो ठीक है, ये बात तो सही है कि मेरी ये सेवा है, इसमें ये माता जी ये बना रहे हैं, वो माता जी ये बना रहे हैं, हो सकता है लोग जो भी प्रसाद वसाद बनाने में, भोग लगाने में, ये सब तो चल रहा है, लेकिन ये सारा जितना भी चल रहा है, सेवाएं जितनी भी चल रही हैं, उस सब का एक दिन लक्ष्य यही होना चाहिए, गौरांगो बोलिते हबे पुलक शरीरा। कब ऐसा होगा, हा गौरांग बोल के रोग बेहोश हो जाए, बेहोश हो जाए। कोई वैष्णव को सेवा मिल जाएगा, इतना खुश हो जाएंगे, अरे वैष्णव को सेवा मिल रहा है मेरे को, कितना खुश हो जाए। हमको कोई सेवा मिल गया, एकदम खुश हो जाएंगे। कोई हमको प्रसाद थोड़ा सा दे दिया, वृंदावन से आ रहे थे, थोड़ा प्रसाद दे दिया, अरे प्रभु जी आप इतना कृपा है। क्या भाई, इतना ज्यादा भी नहीं दिया, इतना छोटा सा दाना दिया, उसके लिए इतना खुश। तभी तो भगवान ये सोचेंगे ना कि हाँ ये व्यक्ति आने लायक है, बिकॉज ही इज थैंकफुल टू सो मेनी वेरी स्मॉल थिंग्स, very small things which I have provided to him, because of his gratefulness, because of his thankfulness. The small things, if he is valuing so much, how much he will value me, how much he will value the devotees. The most important paraphernalia of the Lord are the devotees. And it is important to express their value. Oh, you are so valuable. Oh, Mataji, oh, Prabhuji, you are so valuable.
यू आर रेंडरिंग सच नाइस सर्विस। मैंने अपने गुरु महाराज को देखा, कोई भी कुछ भी सेवा करता है वो थैंक यू बोलते हैं। उसने तो अपने मंदिर में जो भी सेवा किया, जो भी किया, ओ थैंक यू सो मच। महाराज को मैंने देखा वो कितने थैंकफुल रहते हैं, क्लास में आते हैं थैंकफुल रहते हैं। राधानाथ महाराज को मैंने देखा, आई एम सो ग्रेटफुल एंड फील प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड to be sitting amongst you all to read something from Srila Prabhupada। क्या देखिए कितने कृतज्ञ हैं। तो इसको चर्चा हम भजन की आगे कभी करेंगे। कल कल करेंगे। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बहे। इसको आगे, आज हमने शुरुआत नहीं किया, नरोत्तम दास ठाकुर और ये दो इनके मूड से हमने ये पता लगा। दुनिया में छोटे गोल नहीं बनाने चाहिए। छोटे गोल ना, जैसे कि क्या जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य है ये जो शरीर है, एक स्त्री का शरीर है, उसके शरीर को प्राप्त करना, ताकि मैं उसे रगड़ सकूं, मसल सकूं। यही सब जो भी जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का लक्ष्य है। कितना छोटा लक्ष्य। लड़के यही लक्ष्य बना लेते हैं, मेरा जीवन का लक्ष्य है इनको प्राप्त करना। अरे हाड़ मांस का शरीर है, उसको बहुत अच्छा पैकेजिंग किया जाता है ना? नहीं उसको फिर व्यक्ति सोचता है। वैसे कहना बहुत आसान है, माया बहुत प्रबल होती है, लेकिन फिर भी हमको प्रार्थना पूर्ण रहना चाहिए। माया के अटैक को तो प्रार्थना करना चाहिए, नहीं, भक्तों से थोड़ा हेल्प लेना चाहिए। ठीक है, तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? अच्छा, मैं जो ये यहाँ पे क्लास वगैरह करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब आपको हो सकता है लगे कि बस सारे हवाई फायर हैं, पता नहीं क्या दिव्य वगैरह सब, वही सब भगवान का नाम लेकर के बेहोश होना। मैं सच बताऊं, बाकी चीजें कुत्ते कर रहे हैं। मैं सच बताऊं, ये जो भगवान का नाम लेते ही हृदय में अच्छा, कंचन वृंदा माता जी, आप मुझे कॉल कर लेना माता जी। आपके बहुत सारे ऑडियोज हो गए हैं और बहुत जी सारा प्रभु। मैसेज हो गया है, तो मैं जी उसको प्रभु। थोड़ा समय, कल मैंने सुना वो भी और उसको पढ़ भी रहा था, पर बीच बीच में फिर वक्त मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूंगा ना, मैं थोड़ा फ्री होकर के। जी प्रभु जी। मैं ये कह रहा था कि थोड़ा हाई एस्पिरेशन लग रहा होगा आपको कि प्रभु जी ऐसे हवा वाली क्लास देते हैं, भगवान के नाम सुन करके बेहोश हो जाना, वैष्णव सेवा के अवसर को मिल करके बहुत धन्यवाद देना, इस सेवा करने के हमको रथ यात्रा में पानी डालने का सेवा मिला, बहुत अच्छी बात है ना? बहुत बढ़िया। रथ पे चढ़ने का सेवा नहीं मिला, पानी सबको देने का सेवा मिला, बहुत अच्छी बात है ना? पानी देना रथ में, रथ यात्रा में आपको भगवत धाम लेके जा सकता है। पूरा शक्ति इस पानी देने में है। बस जगन्नाथ जी के उस भाव से, उस भाव से हमको वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, ये सोच करके कि हम इतने पतित होने पर भी हमको सेवा तो मिल रही है, कोई तो हमें कह रहा है ये सेवा करो, चलो ये सेवा करो। तो इस भजन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, बाकी जो हम सोच रहे हैं ना कि इनको नीचा दिखाएंगे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, उनको भी हटा देंगे, सब लोग को हटा देंगे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, है? ये सब चीज कुत्ते करते हैं, आपने देखा है? सारे कुत्तों को वो भगा देता है ताकि मैं अकेला इस एरिया में, कोई ट्रिक लगाओ, मैं मेरा रीजन कुत्ता। तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कुत्ता कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है कि? तो कुत्ते ये सब काम कर रहे हैं, अपना एरिया मेरा, मेरा एरिया, मेरा सम्मान, मेरे सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी व्यास पूजा मनानी चाहिए, केवल मेरी व्यास पूजा हो, मैं सब लोग मेरे, मुझे बोलने चाहिए मेरी कृपा से सब हो रहा।
हाँ, ये सब कौन करते? कुत्ते तो करते ही हैं। देखो, कुत्ते हुए, बंदर हुए, उनको लगता है ये एरिया मेरा है, कोई व्यक्ति इधर आना नहीं चाहिए। कोई भी अगर आया, वाह 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 वाह, एरिया में कैसे घुस गए? तो बाकी सब चीज कुत्ते बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बाकी जानवर अच्छे से कर रहे हैं। इसके लिए झगड़ा और लड़ाई की तो प्रतिस्पर्धा करने की ज्यादा जरूरत नहीं। प्रतिस्पर्धा बहुत सारी संसार में लोग करके जीत रहे हैं। वो सब सब लोग कर रहे हैं, आपको हमको करने का जरूरत नहीं, उसमें लोगों को जीतने दीजिए। हमको इसमें जीतना है। शुद्ध सेवा में रुचि। मैं छोटा क्यों नहीं फील कर पा रहा? क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर में? मुझे इतनी दिक्कत होती है छोटा होने में। मेरे अंदर इतना सम्मान की भावना बड़ी भरी हुई है। मैं छोटा क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं मैं अपने को छोटा समझ पा रहा? इतने सारे गड़बड़ किए, इतने सारे पाप किए, इतने सारे कुछ करने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी अभी भी अपने को हम छोटा नहीं समझ पा रहे। सारी हिस्ट्री अगर कोई निकाल देगा तो लोग चप्पल से मार करके बाहर निकाल देंगे, लेकिन फिर भी अपने को छोटा समझने में कितना संकोच कर रहे हैं। और यही तो हमारी बदसूरती है। जब हम अपने को बड़ा समझते हैं, किसी से भी बड़ा समझते हैं, हम बहुत बदसूरत लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मुंह पे कालिक पोत दिया गया है, बहुत बदबू आती है। मैं आपको बताऊं, जब हम अपने को बड़ा समझते हैं, बहुत बदबू आती है। इसलिए अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए। किसी से भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। किसी से भी बड़ा नहीं समझना चाहिए, चाहे हमारे अंडर ही कोई भी हो, जो भी हो, तब भी जो भी लोग, हम उनको केयर करें। हो सकता है कि हम गुरु हो, वो शिष्य हो, तब भी हमको अपने शिष्य से अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए। दिस इज द वैष्णव फिलॉसफी, दिस इज गौड़ीय वैष्णव philosophy। हाँ, उनके उद्धार के लिए उनके अंदर कोई खोट दिखता है तो उसको हमको एक्सप्रेस करना चाहिए, एकांत में, अकेले में, सबके सामने नहीं। एकांत में, अकेले में। अगर दिक्कत हो रही तो उस समय बोल सकते हैं ये चीज थोड़ा सा समस्या हो रही, क्योंकि संस्था चलाने के लिए। क्योंकि भाई अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो तुलसी देवी के ऊपर बैठ गया और उसके ऊपर चेयर लगा दिया, उन्होंने बैठ गया, तो उस समय बताना पड़ेगा ना, अरे ऐसा मत करो, थोड़ा दिक्कत हो रही है या कुछ है चलाने में। लेकिन अदरवाइज जाके उनको बताना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। इफ वी आर नॉट एबल टू डू दिस, इफ वी आर नॉट एबल टू फील स्मॉल, प्रे टू कृष्णा। कृष्ण से प्रार्थना करो, बाबा मेरे अंदर इतना ज्यादा बड़ा होने का क्यों ये भरा हुआ? वाई? क्यों मैं अपने को बड़ा समझता हूं? छोटा हूं मैं, छोटा छोटा हूं मैं भाई, छोटा हूं मैं। नहीं हूं बड़ा किसी का, किसी से बड़ा नहीं। कहीं भी मुझे कुछ भी, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। वॉट एवर इज बीइंग गिवन टू मी इज आई एम थैंकफुल टू कृष्णा फॉर इट। लेकिन हम ऐसे अगर बड़ा अपने को समझेंगे, किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं रहेंगे, कोई कृतज्ञता नहीं रह जाएगी, और फिर आनंद भक्ति में नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसको क्लोज करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। कोई प्रश्न तो नहीं? राधिका माता जी। हरे कृष्णा भगवान, दंड प्रणाम। प्रणाम। तो जैसे आप श्लोक बता रहे हो, अभी आपने जो भजन गाया वो बहुत सुंदर भजन है, कई बार सुना भी है। और मीनिंग भी बहुत है, मतलब मीनिंगफुल है, ऐसे नहीं है। तो वो जैसे आप बता रहे हो कि कोई भी क्लास को या फिर कोई भी भजन को कैसे अपने अपने जीवन में हम उसको उतारें, मतलब हमें लगता है कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है सारी चीजें। लेकिन फिर भी प्रयास तो यही है ना कि उनको हम जीवन को जिए, उनका एटलीस्ट 1% कुछ कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे? जैसे आपने आज ही जो गाया है इतना सुंदर भजन। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि हमको ये सब नहीं करना है, ये तो बड़े भक्तों के। सबसे पहले तो ये छोड़ना चाहिए। ये हमारे लिए है। इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। अगले साल के लिए, अगले जीवन के लिए नहीं रोकना है। अगले जीवन के लिए नहीं रोकना है, इसी जीवन में जाना है।
और ये इसी जन्म में होना चाहिए। गौरांगो बोलीते हवे पुलक का शरीर। अपने गुरु को प्रसन्न करके कृपा मांगनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर उसके बाद इस भजन को याद करने का प्रयास करके हर एक लाइन को फॉर्मूले के जैसे लेना चाहिए। ये फॉर्मूला है मेरे को, ये फॉर्मूला है। इसमें कह रहे हैं ना, देखो भजन में क्या कह रहे हैं। विषय छाटिया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हिराबो श्री वृंदावन। उल्टा हमारा ऐसा हो जाता है कि कोई भोग विषय को लेता रहता है तो हम उससे झगड़ा कर लेते हैं कि भाई मेरे को भी दो। हैं? ये नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कितनी अच्छी बात है, ये लोग इन संसार में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, बढ़िया बात है। ये दुनिया तुम लोग ले लो, हमें तो वृंदावन जाना है। बोलो वृंदावन। तो कितनी अच्छी बात है। तो इसको फॉर्मूले के जैसे लेना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जब तक ये विषयों से आसक्ति नहीं खत्म होगी, शुद्ध मन नहीं होगा, तब तक वृंदावन के लिए वास्तविक आसक्ति नहीं जन्मेगी। अगर अभी ऐसे ही बोलने में बोल देंगे, नगर नाटक कर रहे हैं। जो लोग विषयों को छोड़ नहीं पाए हैं, वो वृंदावन के लिए बहुत एस्पिरेशन कर रहे हैं। ब्रज में गोलोक वृंदावन में वास करना चाह रहे हैं। ये वो लोग ये कह रहे हैं कि मैं ब्रजवासी हूं, तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर आप विषय आसक्ति में अभी भी फंसे हुए हो, अपने चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हो, अपने कपड़े सुंदर रखना चाहते हो, अपने आप को अभी भी मेकअप बहुत ज्यादा गॉडीली, माताओं के लिए अलाउड है, प्रभु जी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि माताओं को ये उनके लिए ये चीज है। और फिर भी बहुत ज्यादा इसमें विषय आसक्ति में लगे हुए हैं। बहुत जगह जा करके भोग कर रहे हैं, उसका फोटो खिंचवा रहे हैं, स्टेटस पे डाल रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे को गोलोक वृंदावन जाना है। तो अब हृदय शुद्ध हुआ नहीं है, गोलोक वृंदावन का ज्यादा बात मत करो, बर्तन धुलो पहले जाके। हम्म। तो अभी कल क्लास क्लास होगा, तो उसमें बताएंगे। फॉर्मूले हैं ये, हर एक लाइन एक फॉर्मूला है हमारे जीवन में उतारने के लिए। तो इसको बार बार पहले तो रिपीट करना चाहिए, जब याद हो जाए तब उसको अपने जीवन में प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान। और जब आप ये प्रार्थना करेंगे तब वो आपके अवसर आएंगे बार बार, और उस समय आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जब ये करने लगोगे तो एक आनंद आएगा। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत आनंद आएगा, खुद से ही बहुत आनंद आ जाए। तो ठीक है, ये आनंद के लिए ये जो जीवन में हम बने हुए हैं, कुत्ते बाकी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमको नहीं लड़ना है। लोगों को माला पहनने दो। आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कुत्ता कॉन्शियसनेस में आप नहीं पार्टिसिपेट, आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में पार्टिसिपेट, है कि नहीं? कुत्ते कर रहे हैं बाकी काम, कुत्ते अच्छे से कर रहे हैं, हमको करने का जरूरत, उनको वो लोगों को करने दीजिए। ठीक है कि नहीं? सौम्य किशोरी माता जी, आप कुछ पूछ रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो तुलसी हैं? महारानी है ना, तो तुलसी महारानी में वो शालिग्राम बोल के रहता है ना, छोटे छोटे ब्लैक वाइट। तो तुलसी में रखते, बहुत जन रखते। तो वो रखना नहीं रखना वो एक बात। और हनुमान जी की मूर्ति रहती है ना, तो वो भी रखते तुलसी महारानी में। वो मतलब रखना नहीं रखना नहीं वही नहीं, पूछना ऐसे नहीं था। रखें। अगर आप पूजित विग्रह है, शालिग्राम है, तो वहां रखिए, तुलसी और चंदन अर्पित कीजिए, उनको अभिषेक कीजिए, रोज चरणामृत कीजिए। अभी तो भाग ही खुल गए, उनको वहां तुलसी के जड़ में क्यों रखना? और हनुमान जी को भी वहां पर रखने का जरूरत नहीं है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, जहाँ पे भी अल्टर है वहां कहीं छोटा सा रख दिया, एक फूल उनको भगवान को अर्पित किया हुआ रोज चढ़ा दिए, या कहीं किसी अलमारी में ही रख दिया। रोज उनको जो भगवान को अर्पित होता है थोड़ा सा महाप्रसाद वहां भी दे दिया, और क्या। हो गया, हनुमान जी प्रसन्न है, आपके घर में हमेशा रहेंगे, भजन करेंगे। चैंटिंग करते हाँ हैं तो हनुमान जी दिन भर, दिन भर बहुत दिन चैंटिंग से करते हैं। हमारे हाँ तुलसी में बताइए। एक है वाइट, बहुत साल से है। और हमारे ऐसा आजू बाजू भी वो तुलसी में हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं, लेकिन मैं बोलती ये नहीं रखना चाहिए, नहीं नहीं, लेकिन नहीं मुझे रखना है, उतना। ऐसे नहीं रखना है। और शालिग्राम नहीं है वो, सफेद अगर है तो शालिग्राम नहीं है हाँ, वो, सफेद है, नहीं शालिग्राम। हाँ तो सफेद। कोई कोई और वो होगा, पत्थर होगा। अब ये तो कंफर्म नहीं है ना कि वो शालिग्राम है कि नहीं।
अगर कंफर्म है शालिग्राम है तो आप उनको ले जाइए, उनको भगवान को उनको अभिषेक कीजिए और चरणामृत पीजिए फर्स्ट क्लास हर दिन। और क्या, शालिग्राम मैं सेवा तो बताती बहुत हूँ इजी आपको। होती है, कुछ ज्यादा है नहीं। जल अर्पित कर दो, तुलसी पत्ता चंदन अर्पित कर दो, हो गया। उसी को रोज स्नान करा दो, बस इतना ही चाहिए उनको। ज्यादा भोग वोग लगाने का भी जरूरत नहीं है, तुलसी पत्ता और जल बस। ज्यादा खाने पीने का भी टेंशन नहीं है, बाबा लोग रख लेते हैं इसीलिए। जगन्नाथ जी को गृहस्थ भक्तों को रखना चाहिए, क्योंकि 8 बार खिलाना है। जो लोग ज्यादा हुए तो गौर निताई रखिए, नहीं तो जगन्नाथ जी रखिए अपना फर्स्ट क्लास, घर में कभी कमी नहीं होगी। कमी होगी नहीं, उनको खुद भी खाना है भैया, व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी। खुद भी तो खाना है 8 बार, है ना। ठीक है, सौम्य हरे किशोरी माता कृष्ण जी हम प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु हरे ठीक है, तो हम भी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद हरे की जय। कृष्णा प्रभु जी। और